दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अंदर से बीमार और थके हुए हैं, लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी की परेशानियां, आपका स्ट्रेस, आपका दर्द बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि कहीं अंदर से पैदा हो रहा है? और सबसे दर्दनाक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिमाग को आप अपना सबसे बड़ा दोस्त, अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, क्या वही दिमाग आपको चुपचाप हर पल हरा रहा है? हम सब अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। हम सक्सेस चाहते हैं, हम फोकस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाए जिसे कोई हिला न सके। लेकिन असलियत क्या है? आप काम करने बैठते हैं, लेकिन आपका फोकस टूट जाता है। आप नए गोल्स बनाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। आपको लगता है कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है, शायद आप ही कमजोर हैं, शायद आपका माइंडसेट ही खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। ये आपकी गलती नहीं है, आप कमजोर नहीं हैं, आप फेल नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यह है कि एक अनदेखी ताकत, एक इनविजिबल सिस्टम आपकी पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं है। ये दुश्मन बाहर नहीं है, ये आपके फोन में नहीं है, ये आपके हालातों में नहीं है, ये आपके अपने ही दिमाग की गहरी परतों में बैठा है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। एक ऐसा साइलेंट सिस्टम जो पहले ही ये तय कर चुका है कि आप कितना ठीक हो सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना खुश रह सकते हैं। ये सिस्टम हर पल मौजूद है, बहुत खामोश लेकिन बहुत ताकतवर। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स मौसम की तरह बदलती हैं। आज हम बात करेंगे उस गहराई की जिसे समझने के बाद आपकी पूरी रियलिटी बदल जाएगी। हम बात कर रहे हैं बुक यू आर द प्लेसिबो के उन गहरे प्रिंसिपल्स की जो इंसान की सोच और बायोलॉजी के बीच के कनेक्शन को एक्सपोज करते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आप सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनेंगे, आप अपने ही माइंड के उस कंट्रोल रूम में एंटर करेंगे जहां से आपकी पूरी जिंदगी ऑपरेट होती है। आप सीखेंगे कि कैसे आपके थॉट्स आपका फ्यूचर क्रिएट करते हैं, कैसे डोपामीन और स्ट्रेस केमिकल्स आपकी हैबिट्स को चलाते हैं और कैसे आप खुद को रीप्रोग्राम करके उस रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये स्पेस, ये जर्नी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, अगर आप सिर्फ कुछ मिनट का डोपामीन रश चाहते हैं, तो शायद आप अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने माइंड के पैटर्न्स को तोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप खुद को हील करने, ग्रो करने और अपनी लाइफ का असली कंट्रोल वापस लेने के लिए सीरियस हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जगह सिर्फ उन सीरियस लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल बाहर की दुनिया से छीनकर वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं। चलिए इस शांत और गहरे सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जो बाहर हो रहा है वही सच है। हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी एक मशीन है और जो कुछ भी फिजिकल है वही अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा एक पल के लिए सोचिए। सोचिए कि आप बहुत बीमार पड़ते हैं। आप एक बहुत ही फेमस डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक सफेद रंग की गोली देता है। वो कहता है, ये एक नई और बहुत ही पावरफुल दवा है, इसे खा लो, तुम कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। आप घर आते हैं, आप उस गोली को खाते हैं और सच में कुछ ही दिनों के अंदर आपका सारा दर्द गायब हो जाता है। आप पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। आपको लगता है उस दवा ने आपको ठीक किया। आपका दिमाग उस सफेद रंग की गोली पर, उस डॉक्टर के कोट पर, उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वो ट्रस्ट, वो बिलीफ इतना गहरा होता है कि आपकी बॉडी अंदर से रिएक्ट करने लगती है। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच है। कई बार वो दवा असल में कोई दवा होती ही नहीं है। वो सिर्फ शक्कर की एक गोली होती है,
जिसे मेडिकल साइंस में प्लेसिबो कहा जाता है। उस गोली में कोई केमिकल नहीं था, उसमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। तो फिर आपको ठीक किसने किया? आपकी बीमारी कैसे गायब हो गई? ठीक उस गोली ने नहीं किया, ठीक आपके उस बिलीफ ने किया जो आपने उस गोली पर रखा था। प्रॉब्लम दवा की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि आपके दिमाग को हील होने के लिए बाहर से एक परमिशन चाहिए थी, एक एक्सटर्नल सिग्नल चाहिए था। आप दवा नहीं ले रहे थे, आप अपने ही माइंड को एक्टिवेट कर रहे थे। तो अब एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, अगर एक शक्कर की गोली आपका शरीर बदल सकती है, आपके सेल्स को रिपेयर कर सकती है, तो दिन भर के आपके नेगेटिव थॉट्स आपके साथ क्या कर रहे हैं? हर दिन हम खुद को एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसा नैरेटिव जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, शरीर में हल्की सी थकान है, दिमाग तुरंत कहता है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आप काम पर जाते हैं, आपका फोकस नहीं बनता, आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। आपको लगता है ये नॉर्मल थकान है, पर असलियत कुछ और है। आपका दिमाग उस थॉट को बार बार रिपीट कर रहा है, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे आज कुछ नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कहानी को एक फैक्ट मान लेता है। लेकिन जो आप देख नहीं पा रहे वो ये है कि आपका दिमाग आपके सेल्स को, आपके डीएनए को केमिकल सिग्नल्स भेज रहा है। अगर एक पॉजिटिव बिलीफ प्लेसिबो बनकर आपको हील कर सकता है, तो एक नेगेटिव बिलीफ नोसिबो बनकर आपको बीमार भी कर सकता है। आप अपनी ही सोच से खुद की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आप कंट्रोल में नहीं हैं। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, पर रियलिटी कुछ और है। आपकी पुरानी कंडीशनिंग आपका शरीर चला रही है। आपकी सोच आपकी बायोलॉजी को डिक्टेट कर रही है। यही बुक यू आर द प्लेसिबो का सबसे बड़ा और गहरा लेसन है। आपके थॉट्स सिर्फ विचार नहीं है, वो फिजिकल रियलिटी को मैनिफेस्ट करने वाले सिग्नल्स हैं। और जब तक आप इन सिग्नल्स को अवेयरनेस के साथ नहीं बदलेंगे, आप एक ही लूप में फंसे रहेंगे। चैप्टर 2, द सबकॉन्शियस टाइम मशीन। हम सोचते हैं कि हम आज में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में खड़े हैं और अपने गोल्स, अपने फोकस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक बहुत ही डरावना सच सामने रखती है। ज्यादातर इंसान आज में नहीं जी रहे, वो अपने पास्ट की मेमोरीज में कैद हैं। उनका माइंडसेट एक टाइम मशीन बन चुका है जो बार बार उन्हें बीते हुए कल में लेके जाता है। जरा सोचिए, आपके पास्ट में कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ, शायद कोई फेलियर, शायद कोई रिजेक्शन, या कोई ऐसा पल जिसने आपको गहरी चोट पहुंचाई। आज आप उस सिचुएशन में नहीं हैं। आज आप अपने कमरे में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, आपके आसपास कोई खतरा नहीं है, पर अचानक आपके दिमाग में वो पुरानी याद आती है। और आपके शरीर के अंदर क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, पसीना आने लगता है। आपको वही डर, वही पैनिक, वही एंजाइटी फिर से महसूस होती है। आपका ब्रेन ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि वो घटना पास्ट में हुई थी या अभी इसी वक्त इस कमरे में हो रही है। असली प्रॉब्लम ये याद नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी बॉडी को पास्ट में ही लॉक कर दिया है। हर बार जब आप उस पुरानी घटना को याद करके इमोशनल होते हैं, आप अपने शरीर को उसी स्ट्रेस केमिकल यानी कॉर्टिसोल से नहला रहे होते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। आपकी पूरी बायोलॉजी अब भी पास्ट में जी रही है। और जब आपकी बॉडी और आपका माइंड पास्ट में जी रहा है, तो आप एक नया फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जब तक आप उस पुरानी कहानी को ड्रॉप नहीं करेंगे, नई रियलिटी क्रिएट हो ही नहीं सकती। लेकिन हम करते क्या हैं? हम बदलाव बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएं, तो मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अगर मुझे वो जॉब मिल जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अगर कोई मुझे अप्रिशिएट करे तो मैं खुद को वैल्यूएबल महसूस करूंगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया बदलेगी, तब जाकर हम अंदर से कैसा महसूस करेंगे ये तय होगा। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बुक यू आर द प्लेसिबो हमें सिखाती है कि दुनिया कॉज एंड इफेक्ट पर नहीं चलती, दुनिया स्टेट ऑफ बीइंग पर चलती है। इसका मतलब क्या है? बदलाव बाहर से अंदर नहीं आता, बदलाव अंदर से बाहर जाता है। सोचिए,
आप कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, आप मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हैं, आप सुबह आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। पर अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, झूठ मत बोल। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उस कॉन्फिडेंस को महसूस ही नहीं कर रहा। आपका दिमाग नए वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी पुरानी फीलिंग्स पर अटकी हुई है। आपकी बॉडी उस फियर, उस इनसिक्योरिटी की आदी हो चुकी है। दोनों के बीच एक जंग चल रही है। माइंड कुछ और कह रहा है, बॉडी कुछ और फील कर रही है। और इस जंग में हमेशा आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस जीतता है। पर यहां एक गहरा रहस्य है। थॉट्स दिमाग की भाषा है और फीलिंग्स शरीर की भाषा है। जब तक आप उस कॉन्फिडेंस को, उस हीलिंग को, उस सक्सेस को अंदर से महसूस नहीं करते, जब तक आपके थॉट्स और फीलिंग्स एक लाइन में नहीं आते, तब तक कोई रिवायरिंग में नहीं होती। आपको इंतजार नहीं करना है कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा। आपको पहले खुश होना है। आपको पहले उस रियलिटी को महसूस करना है, तभी बाहर सब ठीक होना शुरू होगा। यू आर द प्लेसिबो का असली मतलब यही है। आप ही वो दवा हैं जिसका आप बाहर इंतजार कर रहे थे। आपका दिमाग एक ब्लैंक कैनवस है जो बार बार के इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को सच मान लेता है। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, तो आप पैसेंजर की सीट से उठकर प्रोग्रामर की सीट पर बैठ जाते हैं। आप रिएक्शंस के खिलौने नहीं रहते, आप रिस्पॉन्स के क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान क्यों नहीं होता? हम बार बार हार क्यों जाते हैं? इसके पीछे एक और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हमारे दिमाग को हैक करके बैठा है। चैप्टर 3, द लूप ऑफ हैबिट्स। इंसान की जिंदगी का 95% हिस्सा उसके सबकॉन्शियस पैटर्न से चलता है। हम सोचते हैं कि हम हर दिन नए फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हर दिन वही पुरानी स्क्रिप्ट रिपीट कर रहे हैं। सुबह उठने के तरीके से लेकर फोन चेक करने की आदत तक, प्रतिक्रिया देने के तरीके से लेकर स्ट्रेस को हैंडल करने तक, सब कुछ ऑटो पायलट पर है। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि कल सुबह 5 बजे उठकर आप काम करेंगे। आप अलार्म लगाते हैं, आप पूरी तरह मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो क्या होता है? दिमाग में एक आवाज आती है, अभी बहुत नींद आ रही है, बस 10 मिनट और सो लेते हैं। और आप स्नूज बटन दबा देते हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन की बात है, पर यहां एक कैच है। ये सिर्फ नींद नहीं है, ये एक वेल ट्रेन्ड लूप है। आपका सबकॉन्शियस माइंड डोपामीन और कंफर्ट का आदी हो चुका है। उसे डिस्कंफर्ट पसंद नहीं है, उसे चेंज पसंद नहीं है। जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो आपको डर, थकान और बहानों के थ्रू वापस उसी पुराने कंफर्ट जोन में खींच लाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ही माइंड के बनाए हुए लूप में फंसे हैं। आप कंट्रोल में नहीं हैं। आपको लगता है आप कंट्रोल में है, पर रियलिटी कुछ और है। जब तक आप इस लूप को कॉन्शियसली नहीं तोड़ेंगे, आपकी जिंदगी का कोई भी दिन आपके कल से अलग नहीं होगा। लेकिन इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामर बन सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसके पैसेंजर बने रहें? ये प्रोसेस शुरू होता है अवेयरनेस से और खत्म होता है एक डीप मेंटल रीवायरिंग पर। जब आप अपने मेंटल लूप्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। पहली बार आप अपने थॉट्स से अलग होकर उन्हें देख पाते हैं। आप महसूस करते हैं कि मैं ये थॉट नहीं हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं जो इस थॉट को देख रही है। ये अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। सोचिए, एक कंप्यूटर की तरह। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए तो वो सॉफ्टवेयर को स्लो कर देता है। आप बाहर से स्क्रीन को कितना भी साफ कर लें, कीबोर्ड को बदल लें, कंप्यूटर तब तक फास्ट नहीं होगा जब तक आप अंदर जाकर उस वायरस वाले कोड को डिलीट नहीं करते। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बचपन से लेकर आज तक हमारे अंदर न जाने कितने ऐसे कोड्स, कितने ऐसे बिलीफ्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो हमारे नहीं हैं। तुमसे नहीं होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
जिंदगी में खुश रहना आसान नहीं है। ये सब क्या है? ये सब वही वायरस हैं जो आपकी रियलिटी को स्लो कर रहे हैं। बुक यू आर द प्लेसिबो हमें ये पावर देती है कि हम अपने माइंड के अंदर जाएं, उन पुराने सड़े हुए कोड्स को पहचानें और उन्हें एक नए पावरफुल और एम्पावरिंग कोड से रिप्लेस कर दें। पर यह रिप्लेसमेंट एक दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको अपने दिमाग के उस हिस्से को समझना होगा जो फीलिंग्स और थॉट्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करता है। आपको सीखना होगा कि कैसे आप अपने ही माइंड को हैक कर सकते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे हम इस सफर के अगले हिस्से में बहुत गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, इस सफर के पहले हिस्से में हमने ये समझा कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग, हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग, हमारी रियलिटी को कंट्रोल कर रही है। हमने ये जाना कि कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स एक नोसीबों की तरह काम करते हैं और हमारी एनर्जी, हमारे फोकस और हमारी जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर ये सब कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है तो इसे बदला कैसे जाए? क्या सिर्फ ये बोल देने से कि मैं ठीक हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, सब कुछ बदल जाएगा? नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते। प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी, आपके शरीर के सेल्स आपके पुराने इमोशंस के आदी हो चुके हैं। और जब तक आप इस केमिकल एडिक्शन को नहीं तोड़ते, कोई भी नया विचार, कोई भी नई हैबिट आपकी जिंदगी में टिक नहीं सकती। चलिए इस साइकोलॉजिकल रहस्य की एक और गहरी परत को खोलते हैं। चैप्टर 4, इमेजिनेशन का ब्लूप्रिंट। द ब्लूप्रिंट ऑफ इमेजिनेशन। हर इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बेहतर हो, हमारे पास ज्यादा पैसा हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो और हमारा माइंडसेट एक चैंपियन की तरह हो। लेकिन हम बदलाव की शुरुआत कहां से करते हैं? हम बाहर की दुनिया में चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम नई जॉब ढूंढते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया रूटीन बनाते हैं। लेकिन बुक यू आर द प्लेसिबो की साइकोलॉजी एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने रखती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से होती है। और उसका सबसे पहला कदम है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि इमेजिनेशन सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, ये रियल नहीं है। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही साबित करता है। साइंस कहता है कि आपका दिमाग रियल और इमेजिन के बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। जरा सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आप इमेजिन करते हैं कि आप एक रसीला खट्टा नींबू काट रहे हैं। आप उस नींबू को अपने मुंह के पास लाते हैं और उसका रस अपनी जीभ पर निचोड़ते हैं। क्या हुआ? आपके मुंह में अचानक पानी आ गया है ना? लेकिन कमरे में तो कोई नींबू था ही नहीं। तो फिर आपके शरीर ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आपके दिमाग ने उस इमेजिनेशन को एक फैक्ट मान लिया। दिमाग ने आपके शरीर को सिग्नल भेजा कि नींबू मुंह में आ चुका है और शरीर ने तुरंत सलाइवा रिलीज कर दिया। ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा प्रूफ है। आपका दिमाग वही रियलिटी बनाता है जो आप उसे बार बार इमेजिन करवाते हैं। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच है। हम इस इमेजिनेशन की सुपर पावर का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? हम अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल खुद को हील करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को डराने के लिए कर रहे हैं। हम दिन भर क्या इमेजिन करते हैं? अगर इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो? अगर मेरी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हुई तो? अगर मेरा पैसा डूब गया तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? ये सब क्या है? ये आपके सबसे बुरे फ्यूचर की मेंटल रिहर्सल है। आप बिना किसी वजह के अपने दिमाग में फेलियर की, दर्द की और स्ट्रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और आपका शरीर, आपका नर्वस सिस्टम उस डर को बिल्कुल सच मान लेता है। आपकी बॉडी स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करने लगती है। आप एंजाइटी महसूस करते हैं। आप फ्यूचर के उस डर को आज ही इसी मोमेंट में जी रहे हैं। जब आप खुद को बार बार कमजोर, अनलकी या अनवर्दी इमेजिन करते हैं, तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग, हील्ड और फोकस्ड इमेजिन करना शुरू कर दें, अगर आप उस फ्यूचर को आज ही अपने दिमाग में देखना और महसूस करना शुरू कर दें, तो आपका ब्रेन उसी दिशा में नए पाथवेज बनाना शुरू कर देगा। यही वो पॉइंट है जहां आप प्लेसिबो को बाहर किसी दवा में नहीं, अपने अंदर एक्टिवेट करते हैं। चैप्टर 5, केमिकल एडिक्शन को तोड़ना। लेकिन क्या सिर्फ इमेजिन कर लेना काफी है? यहीं पर 90% लोग हार मान जाते हैं। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, वो विजुअलाइजेशन करते हैं, पर कुछ ही दिनों में वापस उसी पुराने लूप में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम बदलाव क्यों नहीं ला पाते? असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी सोच कमजोर है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपके पुराने इमोशंस की एडिक्ट हो चुकी है। जी हां, एडिक्ट, बिल्कुल किसी ड्रग्स की तरह। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं और बिस्तर से उठने से पहले ही आपका दिमाग आपकी प्रॉब्लम्स को याद करने लगता है। आज मुझे उस क्लाइंट से बात करनी है, मेरे अकाउंट में पैसे कम हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही। जैसे ही आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, आपको वही पुराना स्ट्रेस, वही पुराना डर महसूस होने लगता है। आपका शरीर उन स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल को रिलीज करता है और धीरे धीरे सालों तक यही लूप चलने की वजह से आपके शरीर के हर एक सेल को उस स्ट्रेस की, उस गुस्से की, उस फ्रस्ट्रेशन की आदत पड़ जाती है। आपकी बॉडी को अब नॉर्मल फील करने के लिए उसी स्ट्रेस केमिकल की जरूरत होती है। अब सोचिए, एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि आज से मैं पॉजिटिव रहूंगा, आज से मैं खुश रहूंगा, आज से मैं अपना फोकस नहीं टूटने दूंगा। आप अपने दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड से ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद क्या होता है? आपकी बॉडी, जो सालों से उस स्ट्रेस की एडिक्ट है, वो कहती है, अरे, मुझे मेरा स्ट्रेस का डोज नहीं मिला। वो आपकी बॉडी आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है। अचानक आपको किसी पुरानी बात पर गुस्सा आ जाता है। अचानक आप अपना फोन उठाते हैं और कोई नेगेटिव न्यूज़ देखकर एंग्शियस हो जाते हैं। अचानक आपको किसी की कोई बात बुरी लग जाती है। आपको लगता है कि बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने आपका मूड खराब किया। लेकिन जो आप देख नहीं पा रहे वो ये है कि आपकी बॉडी ने खुद वो सिचुएशन क्रिएट की ताकि उसे वो पुराना केमिकल वापस मिल सके। आप कंट्रोल में नहीं हैं। आपका शरीर आपका मास्टर बन चुका है। आपका दिमाग बदलाव चाहता है, लेकिन आपकी बॉडी पास्ट में अटकी हुई है। यही वजह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बुक यू आर द प्लेसिबो की सबसे गहरी इंसाइट ये है कि आपको अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को एक नए फ्यूचर की आदत डालनी होगी। थॉट्स दिमाग की भाषा है और फीलिंग्स शरीर की भाषा है। जब तक आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स एक साथ अलाइन नहीं होती, तब तक कोई रिवायरिंग नहीं होती। लेकिन ये होगा कैसे? बॉडी की इस एडिक्शन को कैसे तोड़ा जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपने इमोशनल स्टेट को फ्यूचर के सच होने से पहले ही बदल देना। चैप्टर 6, फीलिंग इज द सीक्रेट। हम सब कंडीशन हो चुके हैं इंतजार करने के लिए। हम सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तब मैं रिलैक्स्ड महसूस करूंगा। जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। हम दुनिया के कॉज एंड इफेक्ट मॉडल पर जी रहे हैं। हम बाहर के किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अंदर से कुछ महसूस कर सकें। हम उस प्लेसिबो का इंतजार कर रहे हैं जो बाहर से आएगा और हमें ठीक करेगा। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। न्यूरो साइंस और क्वांटम फिजिक्स ये साबित करते हैं कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। क्योंकि जब आप इंतजार करते हैं तो आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो कमी की फीलिंग होती है,
और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी कमी को आपकी रियलिटी बना देता है। अगर आपको अपने माइंड को, अपनी बायोलॉजी को सच में रीप्रोग्राम करना है, तो आपको कॉज एंड इफेक्ट को पलटना होगा। आपको कॉजिंग एंड इफेक्ट के मॉडल पर आना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, वो हीलिंग आज, अभी, इसी मोमेंट में महसूस करनी होगी, इससे पहले कि वो रियलिटी बाहर मैनिफेस्ट हो। सोचिए, एक व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है। वो रोज अपनी बीमारी के बारे में सोचता है, वो रोज उसी दर्द को महसूस करता है, उसका शरीर उसी बीमारी के सिग्नल्स को बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो प्लेसिबो खुद बनेगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और वो इमेजिन करता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो सिर्फ सोचता नहीं है, वो उस हीलिंग को, उस एनर्जी को अपने शरीर के रोम रोम में महसूस करने लगता है। वो अपने अंदर एक गहरी कृतज्ञता महसूस करता है, जैसे कि वो बीमारी ऑलरेडी जा चुकी है। ये ग्रैटिट्यूड कोई आम इमोशन नहीं है। इंसान की साइकोलॉजी के हिसाब से ग्रैटिट्यूड रिसीविंग की अल्टीमेट स्टेट है। हम किसी को थैंक यू तब बोलते हैं जब हमें कोई चीज मिल चुकी होती है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगते हैं, तो आपका शरीर, आपका ब्रेन ये डिफरेंस भूल जाता है कि वो इवेंट अभी बाहर हुआ है या नहीं। उसे लगता है कि हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सक्सेस ऑलरेडी मिल चुकी है। और उसी पल आपके ब्रेन की केमिस्ट्री बदलने लगती है। आपके नए न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं। आपकी बॉडी पुराने स्ट्रेस केमिकल्स को छोड़कर नए हीलिंग केमिकल्स रिलीज करने लगती है। आपकी बायोलॉजी अब पास्ट में नहीं, आपके नए फ्यूचर में जी रही है। यही असली माइंड हैकिंग है, यही असली रीवायरिंग है। आप अचानक से नहीं बदलते, आप हर दिन, हर उस मोमेंट में बदलते हैं जब आप अपनी पुरानी इमोशनल एडिक्शन को तोड़कर एक नए हायर इमोशन को चुनते हैं। शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। आपकी बॉडी रिबेल करेगी, आपका दिमाग कहेगा कि ये सब झूठ है, बाहर तो अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उस डिस्कम्फर्ट में टिके रहते हैं, अगर आप अपने विजन को अपनी करंट रियलिटी से ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में एक ऐसा शिफ्ट आता है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आप अंदर से एक बिल्कुल नए इंसान बन जाते हैं। लेकिन इस नए इंसान को सस्टेन कैसे किया जाए? कैसे हम इस बदलाव को एक परमानेंट रियलिटी बना सकते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल लॉ काम करता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और यही वो लॉ है जो या तो आपको पूरी जिंदगी एक ही जगह फंसा कर रखेगा, या फिर आपको आपके मन चाहे फ्यूचर में पहुंचा देगा। दोस्तों, इस गहरे सफर के पिछले हिस्से में हमने समझा कि कैसे हमारा शरीर हमारे पुराने इमोशंस का एडिक्ट हो चुका है। हमने ये भी जाना कि कैसे हम कॉज और इफेक्ट के इल्यूजन में जी रहे हैं और बाहर की दुनिया का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अंदर से खुश हो सकें। लेकिन हमने एक बहुत ही पावरफुल लॉ का जिक्र किया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यही वो विज्ञान है, यही वो चाबी है जो ये तय करती है कि आप हमेशा उसी पुराने लूप में फंसे रहेंगे या फिर सच में एक नई रियलिटी क्रिएट करेंगे। अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहा। आपका माइंड अब उन गहरे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो चुका है जो आम इंसानों की समझ से बहुत ऊपर हैं। चलिए दिमाग की उन परतों को खोलते हैं जहां से आपकी आदतों की वायरिंग होती है। चैप्टर 7, द साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। सालों तक मेडिकल साइंस का ये मानना था कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग एक फिक्स्ड मशीन की तरह हो जाता है। यानी जो आदतें बन गई वो बन गई, जो डर बैठ गया वो बैठ गया। हमें लगता था कि हम अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को कभी नहीं बदल सकते। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस पूरे बिलीफ को जड़ से उखाड़ फेंका। साइंस ने यह साबित किया कि आपका दिमाग फिक्स्ड नहीं है, आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है। ये हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड बदल रहा है, और इस बदलने की क्षमता को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही फेमस रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर।
यानी जो न्यूरॉन्स, दिमाग के सेल्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक पक्का कनेक्शन बना लेते हैं। जरा सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना या कार चलाना सीखा था, तो क्या हुआ था? आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ रहा था। क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, सामने कौन आ रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता था। लेकिन जैसे जैसे आपने उस काम को रोज रिपीट किया, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक साथ फायर होने लगे। उन्होंने एक पक्का रास्ता बना लिया, यानी न्यूरल पाथवे। और आज आज आप कार चलाते हुए गाने भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं, और आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि ब्रेक कब लगाना है। वो काम आपके सबकॉन्शियस में हार्ड वायर हो चुका है। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। सोचिए, एक इंसान है जिसे हर छोटी बात पर कंप्लेंट करने की आदत है। ट्रैफिक मिला, उसने कंप्लेंट की। बॉस ने कुछ कह दिया, उसने कंप्लेंट की। खाना ठंडा है, उसने कंप्लेंट की। शुरुआत में यह सिर्फ एक थॉट था, लेकिन जब उसने इसे रोज रिपीट किया, तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स ने मिलकर एक पक्का हाईवे बना लिया। अब उसे कंप्लेंट करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। कंप्लेंट करना उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। उसका दिमाग नेगेटिविटी में एक्सपर्ट हो चुका है। असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप बदल नहीं सकते। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने दिमाग को फेल होने की, डरने की और स्ट्रेस लेने की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दे दी है कि अब वो काम ऑटोमेटिक हो गया है। आप बिना सोचे ही स्ट्रेस में चले जाते हैं। बुक यू आर द प्लेसिबो का ये सबसे पावरफुल हिस्सा है। अगर न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर सच है, तो इसका उल्टा भी उतना ही सच है। न्यूरॉन्स दैट नो लॉन्गर फायर टुगेदर वायर अपार्ट। यानी जिन न्यूरॉन्स को आप इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, उनका कनेक्शन धीरे धीरे टूटने लगता है। जब आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि आज मैं इस नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करूंगा, आज मैं इस डर पर रिएक्ट नहीं करूंगा, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप उस पुराने न्यूरल नेटवर्क की बिजली काट रहे होते हैं। शुरुआत में ये बहुत दर्दनाक लगता है। आपका दिमाग कहेगा, अरे गुस्सा कर ले, हमेशा करता है। अरे डर जा, ये तो हमारी आदत है। लेकिन जब आप उस पुरानी आदत पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो पुराने कनेक्शंस टूटने लगते हैं। और जब आप बार बार एक नए थॉट जैसे कॉन्फिडेंस, शांति, फोकस को चूज करते हैं, तो आप एक नया न्यूरल हाईवे बना रहे होते हैं। आप खुद को बदल नहीं रहे हैं, आप अपने पुराने सेल्फ को अनवायर कर रहे हैं और अपने नए फ्यूचर सेल्फ को रीवायर कर रहे हैं। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ये कोई जादू नहीं है, ये आर्किटेक्चर है। लेकिन ये आर्किटेक्चर सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें एक ऐसी जगह से जुड़ी हैं जिसे समझने के बाद दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से पलट जाएगा। चैप्टर 8, द क्वांटम फील्ड। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि ये दुनिया सिर्फ फिजिकल मैटर से बनी है। जो चीज हमें छूने पर महसूस होती है, बस वही सच है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ और ही कहानी सुनाता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया 99.9999% सिर्फ खाली स्पेस है। और ये जो खाली स्पेस है, ये खाली नहीं है। ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा इनविजिबल समंदर है। इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। एक ऐसा फील्ड जहां आपकी पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर सब कुछ एक ही समय पर एक संभावना के रूप में मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि इसका आपकी जिंदगी से, आपके फोकस और आपके प्लेसिबो बनने से क्या लेना देना है? यहीं पर बुक यू आर द प्लेसिबो का सबसे डीप और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है। आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रॉडकास्टर है। जी हां, बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन की तरह। साइंस के अनुसार आपके थॉट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं जो आप क्वांटम फील्ड में भेजते हैं, और आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक सिग्नल हैं जो चीजों को आपकी तरफ खींचती हैं। जरा सोचिए, आप बैठकर सोच रहे हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। आपके थॉट्स बिल्कुल सही हैं,
आप सही इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की फीलिंग क्या है? अंदर से आप डरे हुए हैं। अंदर से आपको कमी महसूस हो रही है। अंदर से आपको लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो असल में क्या हो रहा है? आपका दिमाग कह रहा है सक्सेस, लेकिन आपकी बॉडी मैग्नेटिकली क्या अट्रैक्ट कर रही है? डर और फेलियर। और क्वांटम फील्ड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को महसूस करता है। वो उसी चीज को आपकी रियलिटी में भेज देता है जो आप महसूस कर रहे होते हैं। यही कारण है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता। लोग सालों तक विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो रहता है, क्योंकि वो मांग तो सक्सेस रहे हैं, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पर? कमी की फ्रीक्वेंसी पर। जब तक आपका थॉट यानी कि इलेक्ट्रिकल और आपका इमोशन यानी कि मैग्नेटिक एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते, तब तक आपके सिग्नल में कोई दम नहीं होता। तो क्वांटम फील्ड में नए फ्यूचर को मैनिफेस्ट कैसे किया जाए? इसका सिर्फ एक ही तरीका है। आपको उस नए फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी से आज ही मैच करना होगा। सोचिए, अगर आपको वो जॉब, वो पैसा, वो हीलिंग आज इसी वक्त मिल जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप बहुत खुश होंगे, आप ग्रेटफुल होंगे, आपको एक शांति महसूस होगी। बस यही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है जो आपको आज ब्रॉडकास्ट करना है। आपको इंतजार नहीं करना है कि जब सक्सेस मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। आपको पहले खुश होना है, पहले उस सक्सेस को अंदर महसूस करना है, ताकि वो सक्सेस बाहर मैनिफेस्ट हो सके। जब आपकी सोच और आपकी फीलिंग एक हाई फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय पर लॉक हो जाती है, तब आप दुनिया को फोर्स नहीं करते, आप दुनिया को अपनी ओर खींचने लगते हैं। यही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली साइंस है। लेकिन इंसान का दिमाग इतना शोरगुल से भरा है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाता। हम सुबह उठते हैं, 2 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं और फिर फोन देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अपने इस माइंड को, इस सबकॉन्शियस ओएस को हैक कैसे किया जाए? कैसे हम उन एनालिटिकल बैरियर्स को क्रॉस करके अपने सबकॉन्शियस में एक नया कोड डाल सकते हैं? इसके लिए हमें उस टूल की जरूरत है जिसे दुनिया हजारों सालों से जानती है, लेकिन उसका असली साइंटिफिक इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। चैप्टर 9, द अल्टीमेट टूल। मेडिटेशन, द अल्टीमेट टूल। जब भी लोग मेडिटेशन का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत ही स्पिरिचुअल या धार्मिक चीज है। आंखें बंद करके बैठ जाओ और सांसों पर फोकस करो। लेकिन बुक यू आर द प्लेसिबो मेडिटेशन को एक बिल्कुल अलग साइंटिफिक और न्यूरोलॉजिकल नजरिए से देखती है। मेडिटेशन सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है। मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करने का पासवर्ड है। हम दिन भर किस स्टेट में रहते हैं? हमारा दिमाग दिन भर बीटा ब्रेन वेव्स में काम करता है। बीटा यानी अलर्टनेस, लॉजिक, सर्वाइवल और स्ट्रेस। जब आप बीटा में होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड यानी एनालिटिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है। वो हर चीज को जज करता है। ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। सोचिए, आप बीटा स्टेट में बैठकर खुद से कह रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। आपका एनालिटिकल माइंड तुरंत दरवाजे पर खड़ा होकर कहेगा, झूठ मत बोल, तू डरा हुआ है, तेरी रिपोर्ट खराब आई है। वो आपकी उस पॉजिटिव थॉट को सबकॉन्शियस तक पहुंचने ही नहीं देगा। यही वजह है कि चलते फिरते या स्ट्रेस में ली गई कोई भी अफर्मेशन काम नहीं करती। सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए आपको उस दरवाजे के गार्ड को सुलाना पड़ता है, और मेडिटेशन यही काम करता है। जब आप आंखें बंद करते हैं, बाहर की दुनिया से अपने सेंसेस को कट ऑफ करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे बीटा से अल्फा और फिर थीटा ब्रेन वेव्स में शिफ्ट होने लगता है। थीटा एक ऐसा स्टेट है जहां आपका एनालिटिकल माइंड सो जाता है, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह जगे हुए होते हैं। अब दरवाजा पूरी तरह खुला है। ये वो मोमेंट है जहां आप जो भी थॉट, जो भी पिक्चर, जो भी विजन अपने दिमाग को देंगे, आपका सबकॉन्शियस उसे एक 100% सच मान लेगा। उसे कोई जज करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन
यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मेडिटेशन में बैठना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम क्यों होता है? जरा सोचिए, आप आंखें बंद करके बैठते हैं, 5 मिनट होते हैं। अचानक आपकी बॉडी कहती है, अरे बहुत देर हो गई, फोन चेक कर ले। अरे पीठ में खुजली हो रही है, आज मीटिंग में क्या बोलना है वो सोच ले। ये आपका दिमाग नहीं बोल रहा, ये आपकी बॉडी बोल रही है। आपकी बॉडी, जो आपके पुराने स्ट्रेस केमिकल्स की एडिक्ट हो चुकी है, वो अपना डोज मांग रही है। वो आपको पास्ट या फ्यूचर में खींचना चाहती है। यही वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है। ज्यादातर लोग इसी वक्त आंखें खोल देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उस पल में अपनी बॉडी को कमांड देते हैं, शांत बैठो, मैं तुम्हारा मास्टर हूं, तुम मुझे नहीं चलाओगी, मैं तुम्हें चलाऊंगा। जब आप अपनी बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में वापस खींच लाते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल शिफ्ट करते हैं। आप बॉडी से उसकी पावर छीनकर वापस अपने माइंड को दे रहे होते हैं। यही असली जीत है। बुक यू आर द प्लेसिबो सिखाती है कि मेडिटेशन का असली गोल क्या है। मेडिटेशन का गोल है नो वन, नो बॉडी, नो थिंग, नो वेयर, नो टाइम बन जाना। मतलब जब आप गहराई में जाते हैं तो आपको भूल जाना है कि आपका नाम क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपका पास्ट क्या है। आपको सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस बन जाना है, सिर्फ एक चेतना। क्योंकि जब तक आप उस पुरानी आइडेंटिटी से चिपके रहेंगे, आप नया फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। पुरानी प्रॉब्लम को उसी पुरानी सोच के लेवल पर सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब आप क्वांटम फील्ड में एक प्योर अवेयरनेस की तरह एंटर करते हैं, तब आप एक ब्लैक कैनवस पर खड़े हैं। अब आप जो चाहें वो पेंट कर सकते हैं। अब आप अपने नए सेल्फ को इमेजिन कर सकते हैं। आप उस हीलिंग को, उस वेल्थ को, उस फोकस को ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे वो अभी इसी वक्त आपके साथ हो रहा है। यही वो जगह है जहां मिरेकल्स होते हैं। यही वो स्टेट है जहां इंसान अपना खुद का प्लेसिबो बन जाता है। बाहर से कोई दवा नहीं आई, बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं आया। आपने अपने ही अंदर के यूनिवर्स को हैक करके अपनी बायोलॉजी और अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर दिया। लेकिन इस नए इंसान को, इस नए माइंडसेट को असल दुनिया में जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, तब कैसे सस्टेन किया जाए? कैसे हम इस बदलाव को एक परमानेंट लाइफस्टाइल बना सकते हैं? दोस्तों, इस गहरे और शांत सफर के आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग कैसे हमारी रियलिटी को बनाता है। हमने ये भी जाना कि हमारे पुराने इमोशंस कैसे हमारी बॉडी को पास्ट में कैद करके रखते हैं। और पिछले हिस्से में हमने उस अल्टीमेट टूल को डिकोड किया, मेडिटेशन। एक ऐसा रास्ता जहां आप अपने एनालिटिकल माइंड के दरवाजे को पार करके अपने सबकॉन्शियस के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती तब शुरू नहीं होती जब आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में शांत रहना, खुद को एक नए फ्यूचर में इमेजिन करना एक सुरक्षित कमरे में बहुत आसान लगता है। लेकिन असली परीक्षा, असली जंग तब शुरू होती है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। जब आप उस कमरे से बाहर निकलते हैं और अपनी उसी पुरानी दुनिया, उन्हीं पुराने लोगों और उन्हीं पुरानी सिचुएशंस का सामना करते हैं। क्या आंखें खोलने के बाद भी आप उसी नए इंसान की फ्रीक्वेंसी पर टिके रह सकते हैं, या फिर बाहर का शोर आपको वापस उसी पुरानी कंडीशनिंग में खींच लेगा? यहीं से शुरू होता है बुक यू आर द प्लेसिबो का वो सबसे क्रिटिकल और फाइनल फेज, जो तय करेगा कि आप सच में अपना प्लेसिबो बनेंगे या फिर जिंदगी भर सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे। चैप्टर 10, द रेजिस्टेंस ऑफ द ओल्ड सेल्फ। जब आप अपने माइंडसेट को रीवायर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि सफर अब आसान हो जाएगा। आप सोचते हैं कि आपने एक नया गोल सेट कर लिया है, आपने अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर लिया है, तो अब सब कुछ स्मूथली होगा। पर यहां एक बहुत बड़ा और खतरनाक कैच है। आपकी बॉडी, जो सालों से आपके पुराने स्ट्रेस, गुस्से और फियर के केमिकल्स की एडिक्ट हो चुकी है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जरा सोचिए, आपने सुबह बहुत ही शांति से मेडिटेशन किया। आपने महसूस किया कि आप पूरी तरह हील हो चुके हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप शांत हैं। आप एक नई एनर्जी के साथ अपनी आंखें खोलते हैं।
लेकिन जैसे ही आप अपना फोन चेक करते हैं, आपको ऑफिस से एक स्ट्रेसफुल ईमेल दिखता है, या परिवार का कोई सदस्य आपसे कोई ऐसी बात कह देता है जो हमेशा आपको ट्रिगर करती है। और उसी पल क्या होता है? आपका शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। दिमाग में वही पुराने नेगेटिव थॉट्स दौड़ने लगते हैं। आपकी बॉडी चिल्ला चिल्ला के आपके दिमाग से कह रही होती है कि मुझे मेरा पुराना स्ट्रेस का डोज वापस दो। ये शांति, ये कॉन्फिडेंस मेरे लिए अनफेमिलियर है। मुझे वापस उसी पुराने डर में जाना है, क्योंकि वही मेरा कंफर्ट जोन है। हम अक्सर इसी मोमेंट में टूट जाते हैं। हम खुद से कहते हैं, देखा, मेडिटेशन काम नहीं करता, मैं बदल नहीं सकता, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। हम इस रेजिस्टेंस को अपना फेलियर मान लेते हैं। लेकिन जो आप देख नहीं पा रहे वो ये है कि ये रेजिस्टेंस, ये मेंटल डिस्कंफर्ट फेलियर नहीं है। ये इस बात का बायोलॉजिकल प्रूफ है कि आपका पुराना सेल्फ टूट रहा है और आपका नया सेल्फ जन्म ले रहा है। बुक यू आर द प्लेसिबो हमें सिखाती है कि जब आप पुरानी हैबिट्स और नए फ्यूचर के बीच के उस अनकंफर्टेबल ब्रिज पर खड़े होते हैं, तो आपका शरीर हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको वापस पास्ट में खींचने की। आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको बिना वजह की एंजाइटी हो सकती है, आपको भयंकर थकान महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप उस पल में अपने ट्रिगर के सामने सरेंडर नहीं करते, अगर आप उस ईमेल को देखकर या उस इंसान की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं अब इस पुरानी भावना पर रिएक्ट नहीं करूंगा, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप अपने शरीर से उसकी पावर छीनकर वापस अपने माइंड को दे रहे हैं। यही वो पल है जहां असली बायोलॉजिकल रिवायरिंग होती है। आप सिर्फ अपनी सोच नहीं बदल रहे, आप अपनी पूरी बायोलॉजी को एक नई कमांड दे रहे हैं। और ये कमांड इतनी पावरफुल होती है कि ये आपके शरीर के सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, आपके डीएनए तक को बदल सकती है। चैप्टर 11, द मिस्ट्री ऑफ एपिजेनेटिक्स। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत ही बड़े झूठ के साथ बड़े होते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारी किस्मत, हमारी सेहत और हमारा पोटेंशियल हमारी जीन्स में लिखा है। मेरे परिवार में तो सब ऐसे ही हैं, मुझे तो ये बीमारी जेनेटिक्स में मिली है। हमारे घर में तो कोई कभी अमीर नहीं बना, हमारी किस्मत ही ऐसी है। हमें लगता है कि हमारा डीएनए एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। हम अपने जेनेटिक्स के गुलाम हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस की एक नई और रेवोल्यूशनरी ब्रांच, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, उसने इस पूरे बिलीफ सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कंट्रोल अबव द जीन्स। साइंस अब ये प्रूव कर चुका है कि आपकी जीन्स आपकी डेस्टिनी नहीं है। जीन्स सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो सिर्फ ब्लूप्रिंट्स हैं। और उन ब्लूप्रिंट्स को कौन सा सिग्नल एक्टिवेट करेगा और कौन सा डीएक्टिवेट करेगा, ये पूरी तरह से आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। पर यहां एक बहुत गहरा ट्विस्ट है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किस शहर में रहते हैं या क्या खाते हैं। आपकी बॉडी के सेल्स के लिए सबसे बड़ा एनवायरनमेंट बाहर नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है आपका इंटरनल केमिकल स्टेट, यानी आपके थॉट्स और आपके इमोशंस। सोचिए, अगर आप दिन भर डर, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी में जीते हैं, तो आपका दिमाग लगातार कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये स्ट्रेस केमिकल आपके सेल्स के अंदर जाता है और उन जीन्स को ऑन कर देता है जो बीमारी, बुढ़ापा और कमजोरी पैदा करते हैं। आप अपनी ही सोच से अपनी ही बॉडी के सबसे खराब जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल उलट करना सीख जाएं, तो अगर आप बिना किसी बाहरी वजह के अपने अंदर खुशी, ग्रैटिट्यूड और हीलिंग को महसूस करना शुरू कर दें, तो अगर आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को यह सिग्नल दें कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आप पावरफुल हैं, आप सक्सेसफुल हैं। जब आपके इमोशंस एलिवेटेड होते हैं, तो आपका दिमाग नए और पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। ये केमिकल्स आपके सेल्स के पास जाते हैं और बीमारी वाले जीन्स को ऑफ कर देते हैं और हीलिंग और ग्रोथ वाले जीन्स को ऑन कर देते हैं। यही है यू आर द प्लेसिबो का अल्टीमेट साइंस। आप अपने जेनेटिक्स के शिकार नहीं हैं, आप अपने जेनेटिक्स के मास्टर हैं।
आप अपने ही विचारों की शक्ति से अपनी ही बायोलॉजी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप एक खास तरह की मेंटल स्टेट को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लें। एक ऐसी स्टेट जो आपको सर्वाइवल मोड से निकालकर क्रिएशन मोड में ले जाती है। चैप्टर 12 द स्टेट ऑफ बीइंग बिकमिंग द प्लेसिबो। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आता जब आप कुछ नया करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप कुछ नया बन जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोचूंगा और फिर बाकी के 23 घंटे और 50 मिनट वापस उसी स्ट्रेस, उसी कंप्लेंट और उसी नेगेटिविटी में जीऊंगा। क्या आपको लगता है कि आपका सबकॉन्शियस इस 10 मिनट की प्रैक्टिस को सच मानेगा? बिल्कुल नहीं। आपका सबकॉन्शियस आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपके दिन भर के स्टेट ऑफ बीइंग को महसूस करता है। आप पूरा दिन अंदर से कैसा महसूस करते हैं, वही आपकी असली प्रेयर है, वही आपकी असली प्रोग्रामिंग है। बुक यू आर द प्लेसिबो का सबसे गहरा लेसन ये है कि आपको प्लेसिबो लेना नहीं है, आपको प्लेसिबो बनना है। और प्लेसिबो बनने का मतलब क्या है? सोचिए, अगर आपको ये 100% गारंटी मिल जाए कि अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आपकी वो बीमारी पूरी तरह ठीक होने वाली है, या आपका वो फाइनेंशियल गोल पूरा होने वाला है, अगर आपको ये पूरी तरह से पता हो कि ये फ्यूचर में होने ही वाला है, तो आज, अभी, इस पल में आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप डरे हुए होंगे? क्या आप कंप्लेंट करेंगे? नहीं, आप एक गहरी शांति में होंगे, आप रिलैक्स्ड होंगे और सबसे बड़ी बात, आप ग्रेटफुल होंगे। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड इंसान के इमोशंस की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स दोनों ये मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड का मतलब है रिसीविंग। जब आप अंदर से जेन्युइनली ग्रेटफुल महसूस करते हैं, तो आपका शरीर ये मान लेता है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और जब आपका शरीर ये मान लेता है कि वो रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो रियलिटी आपकी जिंदगी में तेजी से अट्रैक्ट होने लगती है। आपको इंतजार नहीं करना है कि जब सब ठीक होगा तब मैं थैंक यू बोलूंगा। आपको पहले थैंक यू बोलना है ताकि सब कुछ ठीक होना शुरू हो। यही है कॉज एंड इफेक्ट को पलट देना। यही है एक नए फ्यूचर की यादों को अपने शरीर में आज ही इंस्टॉल कर लेना। जब आप सुबह उठते हैं तो जमीन पर पैर रखने से पहले खुद को याद दिलाइए कि आज आप पास्ट के विक्टिम नहीं हैं, आज आप फ्यूचर के क्रिएटर हैं। जब आप ऑफिस में हो, जब आप ट्रैफिक में हो, जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तब भी आपको अपने उस इनर स्टेट को नहीं खोना है। यही असली मेंटल डिसिप्लिन है। आपको दुनिया को यह प्रूव नहीं करना है कि आप बदल गए हैं, आपको सिर्फ खुद के साथ उसे एक नई फ्रीक्वेंसी में टिके रहना है। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी को होल्ड करना सीख जाते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया आपके इस नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर के हिसाब से अपने आप अलाइन होने लगती है। जिन चीजों के लिए आप सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, वो अचानक एफर्टलेस लगने लगती हैं। यही वो जगह है जहां साइंस खत्म होता है और मिरेकल्स शुरू होते हैं। अंत में एक गहरा सच। हमने इस पूरी जर्नी में ब्रेन वेव्स की बात की, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझा, एपिजेनेटिक्स को डिकोड किया। हमने जाना कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल मास्टर की तरह काम करता है। लेकिन ये सारी नॉलेज, ये सारी साइंस किसी काम की नहीं है अगर आप आज भी वही पुराने इंसान बनकर इस वीडियो को बंद कर देते हैं। इंफॉर्मेशन सिर्फ एक टूल है। असली बदलाव एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आता है। आज इस पल में अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पुराने मैं को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। उस इंसान को जो हालातों का रोना रोता था, उस इंसान को जो अपनी बीमारी, अपनी गरीबी या अपनी फेलियर्स के लिए किस्मत को दोष देता था, उस इंसान को जो ये मानता था कि वो अपनी सोच का गुलाम है। वो इंसान
अब जा चुका है। अब जो बचा है वो सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस है, एक ऐसी अवेयरनेस जिसे अब ये सीक्रेट पता चल चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दवा, कोई भी परिस्थिति उसके अपने माइंडसेट से बड़ी नहीं है। दवा बाहर नहीं थी, सॉल्यूशन किसी किताब या किसी दूसरे इंसान के पास नहीं था। वो सब कुछ, वो हीलिंग, वो कॉन्फिडेंस, वो सक्सेस हमेशा से आपके अंदर ही सो रही थी। बस उसे एक सही कमांड का, एक सही सिग्नल का इंतजार था। अब आप वो पैसेंजर नहीं है जो अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में पीछे डरा हुआ बैठा था। अब आप स्टीयरिंग व्हील पर हैं। अब आप वो प्रोग्रामर हैं जिसे अपना कोड वापस मिल गया है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि जो अंदर है वही अल्टीमेट रियलिटी है। खुद पर भरोसा कीजिए, अपने विचारों की ताकत पर भरोसा कीजिए। आप सिर्फ इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं है, आप खुद अपने अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द हीलर, यू आर द प्लेसिबो। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी एक बिल्कुल नई रियलिटी, आपकी एक नई जिंदगी अब इसी पल से शुरू हो चुकी है।